मुखिया दिंगुओ गोंग फू की बूढ़ी माता 10,000 तोले सोना भेंट करते हैं, बस आपसे एक निदान चाहते हैं। दिंगुओ गोंग फू की गेशी जिसने वर्षों पहले मुझे घर से निकाल दिया था। लाओ, इसे गांव में फेंक दो अपनी मौत मरने के लिए। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यूनिमियान न केवल 3 नहीं हूं, बल्कि इस भूतिया चिकित्सक संप्रदाय का प्रमुख बन गया हूं। पता नहीं मेरे 3 भाई आजकल कैसे हैं। तुम एक सहायक पात्र हो, मुख्य पात्र की चमक चुराकर उससे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा अभिनय यहीं खत्म होता है। चलो लाइन चलते हैं। क्या सब कुछ खत्म हो गया? ये है असल में ये दुनिया जिसमें मैं रहता हूं, एक प्रेम कहानी की किताब है। मेरे 3 भाई सब किताब में लिखे हुए हैं, बुरी तरह मरा हुआ खलनायक। मेरा बड़ा भाई नायका लिन मियान मियान के प्रति अपने अनंत प्रेम के कारण नायक शियाओ युआन जी का पैरों पर रौंदा जाने वाला पत्थर बन गया। उसके द्वारा तलवार से सीने में छेद कर मारा गया। तीसरा भाई लेकिन दादी के द्वारा बिना किसी कारण हर दिन अत्याचार सहने के कारण बदला लेने की एक ही धुन थी। दादी के रक्षकों ने मार डाला। मेरा दूसरा भाई बचपन में बिछड़ गया था। जब दोबारा मिला तो वो शाही दरबार का सबसे बड़ा विरोधी ताकत बन चुका था। राजगद्दी पर बैठे नायक शियाओ युआन जी ने उसे मार डाला। और मैं बचपन में मुझ पर झूठा आरोप लगा कि मैंने चचेरी बहन को पानी में धकेल दिया। मुझे राजमहल से निकाल दिया गया। मैंने वर्षों तक कठोर परिश्रम किया। अंततः मैं भूत चिकित्सक संप्रदाय की प्रमुख बन गई और मेरी सारी मेहनत नायिका की चमक छीनने लगी। मुझे यह मंजूर नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। प्रभु प्रभु मेरे पास 3 नहीं है। प्रभु दिंगोगोंग हवेली की बूढ़ी महिला 10,000 सोने के सिक्के भेंट करती है, बस आपसे एक जांच की प्रार्थना करती है। यह वही बात है जो अभी अभी हुई थी। तो अब वह तलवार निकालकर मुझे मारेगा। लगता है जिसे कहानी कहते हैं उसे बदला जा सकता है। गाड़ी तैयार करो। ये स्वामी राजधानी जाएगा। द्वारपाल के आदेशानुसार ये परिवार वीरों से भरा है। राजधानी छोड़ने से पहले बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई सबकी जुबान पर थे आकाश के लाले। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कि वे बन जाएंगे वो बदनाम खलनायक जो कोई बुराई न छोड़े। इस कहानी की पटकथा में जरूर कोई खोट है। बड़े भाई और बाकियों के दुखद अंत में बस 1 महीना बाकी है। मैं जब एक बार फिर जन्मा हूं तो इस कहानी को बदल कर ही रहूंगा। ये परिवार को लेकर किस्मत बदल दूंगा। दस साल पहले मुझे दादा की दूसरी पत्नी गेशी ने झूठा इल्जाम लगाया और गोंगोंग हवेली से निकाल दिया गया। मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। दादी मैंने सच में चचेरी बहन को पानी में नहीं धकेला। मैं तो बस पहरा दे रही थी पिताजी और माताजी की चिता पर। इतनी छोटी उम्र में बुरी आदतें और झूठ बोलने की हिम्मत। लाओ, इसे गांव भेज दो, जाकर खुद मरो। जल्दी करो। गुआन गैंग भूत चिकित्सक द्वार से खबर आई है। कहा गया है कि द्वार स्वामी आज मेरा इलाज करने आएंगे। महानुभाव की उपेक्षा मत करना। ये यूनम्यान
तू नीच कमीना, तू मरा नहीं। दादी माँ, मैंने आपको निराश किया। मैंने सिर्फ गांव में नहीं मरी, बल्कि मैं वापस भी आ गई। भूत चिकित्सक संप्रदाय का प्रमुख अभी आने वाला है। इस तीसरी लड़की को काम में बाधा नहीं डालने देना। जल्दी करो, उसे पिछले दरवाजे से अंदर ले जाओ। कहीं कोई बड़ा आदमी देख ले तो बुरा लगेगा। पता नहीं इस राजमहल में कब से बदल गए नियम। मालिक घर लौटे और नौकरों को जाना पड़े पिछले दरवाजे से, यहां तक कि देवी को छोटे रास्ते से जाना पड़े। ये कैसी बेइज्जती है, ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? मियाँ, दादी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। वो चीज जो हजारों सोने में भी नहीं मिलती। भूत चिकित्सक संप्रदाय का प्रमुख, आज तुम मेरा इलाज करने आ रहे हो। तुम्हारा ये हाल गंदा और बदबूदार। अगर किसी बड़े आदमी से टकरा गए तो बाहरी लोग तुम्हें नालायक कहेंगे। बड़ी बहन, आइए। डिंगो फू की बूढ़ी माता 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेजती हैं। बस आपसे एक जांच की प्रार्थना है। आज यह मुख्य द्वार मैं पार करके ही रहूंगी। ठहरो, तुम एक गांव की लड़की। बूढ़ी माता तुम्हें पार्षद द्वार से जाने की अनुमति देती है। यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। क्या तो सामने के दरवाजे से जाना चाहता है? सच में बहुत बड़ा सपना देख रहा है। देवी, 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 मेरी पुरानी बीमारी फिर से बढ़ गई है। जल्दी जाकर देखो, भूत चिकित्सक संप्रदाय का प्रमुख आया है नहीं। ये रोग केवल वही एक ठीक कर सकती है। देवी, भूत चिकित्सक संप्रदाय के प्रमुख, जो गोलियां मुझे राजधानी लाने को कहा गया था, वे आपके लिए थी। क्या? भूत चिकित्सक संप्रदाय का प्रमुख, तुमसे दवा दिलवाने को कहा। प्रमुख ने कहा, आपको सीने में जकड़न और दर्द है। दिल की धड़कन अनियमित है। पैरों में भी हल्की सूजन और गड्ढे हैं। केवल भूत चिकित्सक संप्रदाय का विशेष हृदय रक्षक मंत्र ही तुम्हें बचा सकता है। बिल्कुल सही। सचमुच संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हारे माध्यम से यह दवा भेजी थी। परंतु अफसोस, ये गोली मेरे पास नष्ट करी गई। गंदे और बदबूदार हाथों ने छू लिया। बूढ़ी माताजी, आपका शरीर कोमल और कीमती है। कैसे ये खा सकती हैं गंदी चीज? तुम द्वारपति कहते हैं इस सारी दुनिया में दादी की जान बचाने के लिए बस यही एक गोली बची है। टोंगमा, ये भी खा लिया जा सकता है। सचमुच मुखिया है। तुमसे जो हृदय रक्षक गोली मंगवाई थी, इस भूत चिकित्सक संप्रदाय के प्रमुख ने मुझे पूरी शीशी हृदय रक्षक गोलियां दी हैं। दादी माँ, आप क्यों गुस्से में हैं? ये चीजें खाने के लिए जो गंदी और बदबूदार हैं। तुम बताओ, अगर इस भूत चिकित्सक संप्रदाय के प्रमुख को पता चला मैं उसकी दवा की गोलियां लेकर पिछले दरवाजे से राजमहल में दाखिल हुआ, उसे जरूर लगेगा कि राजमहल ने उसकी उपेक्षा की। मैं ये दवा वापस ले जाता हूं। मियानेर, बदमाश। मियानेर तो राजमहल की है, वैद जन्नी बड़ी बेटी, तो उसे पिछले दरवाजे से कैसे जाने दे सकती है? बूढ़ी दासी भूल गई। बूढ़ी दासी को सजा मिलनी चाहिए। कृपया बड़ी बेटी माफ कर दे। तुझे सच में सजा मिलनी चाहिए। तू भी तो बस एक कुत्ता है। बड़ी बेटी को घर ले आओ। बड़ी बेटी को घर ले आओ।
मिया, मिया, मिया। वो हृदय रक्षक गोली। जब से दादी को अमरूद की गोलियां पसंद है, तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तू अब भागा। तू मुझे लेने की हिम्मत करता है। क्या तू अभी मुझे वैसा ही समझता है जैसा वो छोटा बच्चा था? यकृत में अग्नि का प्रकोप। प्राण शक्ति उलट पुलट हो गई। पहले से ही जीवन के क्षय के लक्षण दिख रहे हैं। दादी, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना गुस्सा कम रखें। अगर किसी दिन गुस्से से प्राणी चले गए तो आपको संकीर्ण हृदय का नाम मिलेगा और हमारे राजकीय भवन की पीढ़ियों की ईमानदार पारिवारिक परंपरा बिगाड़ देंगे। तुम तू अभागा है। मैं धूल दूसरे ठोकर आया हूं। शरीर थक गया है। मैं अपने आंगन में जाकर विश्राम करूंगी। लौटकर आने से क्या फर्क पड़ता है? बड़े घर के तीनों बेटे, मैंने उन्हें ऐसा पाला है कि एक बेकार दूसरा बेकार गुमशुदा गुम हो गए। बस कुछ ही समय में राजकीय कुल की उपाधि मेरे अपने बेटे की होगी। मैं सब संभालूंगा। तू एक नन्ही सी लड़की, बड़ी आसानी से। ये तो अभी शुरुआत है। तूने उस वक्त मुझ पर कैसे कलंक लगाया था और इतने सालों तक कैसे पीसा मेरे बड़े भाई और छोटे भाई को। मैं तेरे साथ धीरे धीरे ये हिसाब चुकाऊंगा। बड़े भाई की सारी ताकत चली गई। अब उनसे उनकी उपाधि छीनने की साजिश हो रही है। दूसरे भाई मुख्य पुरुष पात्र बन चुके हैं। जान जोखिम में है। भाई, 15 दिन में अभ्यास मैदान पर मारा जाएगा। समय बहुत कम है। मुझे पहले बचाना होगा उनकी जान। यह आंगन में रखूंगा। चचेरी बहन, कोई दूसरा आंगन ले लो। वो दूसरी पत्नी की वैध पुत्री है। गे परिवार की सगी पोती। तुमने ये फटेहाल कपड़े क्यों पहने हैं? ये तो अपमान है हमारे राजकुल के द्वार का। कपड़े और पहनावा तो केवल बाहरी दिखावा है। लोमड़ी चाहे कितनी भी अच्छी मानव खाल पहन ले, छिपा नहीं सकती उसकी बदबू को। चचेरी बहन के इस कपड़े में कोई कमी नहीं। गंध थोड़ी तेज है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कुछ खराब तो नहीं खाया। तू तो बदनसीब है। आते ही मेरी किस्मत खराब कर दी। देख लूंगा तुझे। बदमाश, तू मुझे मारेगा। ये दो थप्पड़ तुझे बहन का आदर न करने के लिए और बदजुबानी करने के लिए हैं। तो किस हक से? ये थप्पड़ मेरे हाथ में खुजली थी। रुक, रुक। मुझे फिर से भूख से कमजोरी आ रही है। खाना लाओ। गर्दन सूज गई है। अधिक खाने पर भी जल्दी भूख लगती है। कभी कभी धड़कन तेज हो जाती है। यह स्पष्ट रूप से क्षय रोग है और जल्द ही यह रोग प्रकट होने वाला है। यह दवा तुम्हारी धड़कन को और बढ़ा सकती है और भ्रम उत्पन्न कर सकती है। यह पूर्वी बड़ा आंगन सदा से बड़े बेटे का निवास स्थान रहा है। पूर्वजों के नियमों की भी तुम अवहेलना करते हो। वर्ज ने तोड़ दी। कोई आश्चर्य नहीं। यह बुरी आत्मा का साया है। भयंकर रोग लग गया। बकवास बंद करो। ये पूर्वी आंगन। मैं यहां 10 साल से रह रहा हूं। बस यही। अंधेरा हो चुका है। जल्दी से कोई लकड़ी का कमरा ढूंढ लो रुकने के लिए। तुम मुझसे पूर्वी आंगन के लिए मुकाबला करेगा अगले जन्म में। पांच। देवी जी, आपको क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस हवा ने झूला हिला दिया। 4, 3। कौन? वहां कौन है? मैं यहां नहीं रहूंगा। तुम्हारे आने से पहले सब ठीक था। ये तुम ही हो जो वो अशुद्ध चीजें वापस लाए हो, है ना? जब मैं लौट रहा था, मैं कई बार कब्रिस्तान से गुजरा। मुझे बेघर आत्माएं मिली। अकेली आत्मा, बंजारा भूत। मैंने उनसे कहा, मेरा आंगन बहुत बड़ा है, उनका स्वागत है आने का। चचेरी बहन, जल्दी देखो, तेरी पीठ पर एक सुंदर युवक बैठा है। मैं यहां और नहीं रहना चाहता। जब बचपन में मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, उस वक्त थोड़ी हिम्मत तो थी। बस इतना ही है। जब ऐसा ही है, तो हम आगे से खूब मजा लेंगे। रुको, इस चित्र में जो व्यक्ति है, उसे देखकर एक जानी पहचानी सी अनुभूति क्यों होती है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मेरे मंगेतर पर बुरी नजर मत डालना। मंगेतर, तुम्हारे गांव में सच में खबरें नहीं पहुंचती। राजधानी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति राजकुमारान भी नहीं जानते। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हें जरूर ठीक 10 साल पहले की तरह एक कुत्ते की तरह राजगढ़ से बाहर निकलवा दूंगा। बस मैं सिर्फ पहला कदम है। सबसे जरूरी काम यह है कि जल्द से जल्द उस तीसरे भाई को ढूंढा जाए जिसे कि कबीला खत्म करने वाला है। दादी, वैद्य ने कहा था, मेरी बीमारी से कभी कोई भ्रम नहीं होता। उस कमीनी यून मियां ने मुझे झांसा दिया। मैं जाकर उसे मार डालूंगी। वो लौटते ही तीसरी बन गई। तो बाहर के लोगों को मुझे इस दादी को कैसे देखने देगी? क्या बस मुझे यह अपमान सहने को कह रही है? हत्या जरूरी नहीं कि खून देखे। वो बेकार तीसरा भाई क्या हमेशा लोगों से परेशान नहीं होता? उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है वही है जिसे अजीब बीमारी है और जिसे पराग से बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों ही राजकुमार का बेटा। एक अल्पायु व्यक्ति वही यूनिमियन भाई बहन को पानी में उतरवा सकता है। दादी माँ का ये दांव कमाल का है। रुको, जो जवानी में नहीं मस्त हुआ उसने जवानी बेकार गवाई। शराब नहीं, इंसान खुद ही मस्त होता है। डोंग भाई, आप कृपया स्वीकार करें। बस इतने से चांदी के सिक्के। ये वेजिंग तो भिखारियों को खिला रहा है क्या? थोड़ा और चुरा ले।
भैया को पता चल जाएगा। 2 दिन और, कल मैं और ले आऊंगा। बेवकूफ, बीमार होने का नाटक भी नहीं कर सकता। अगर तू बीमार पड़ने वाला है, क्या ये वेन पैसे नहीं देगा? मैं बीमार होने का नाटक करूंगा, मेरा बड़ा भाई एक नजर में पकड़ लेगा। नाटक करना नहीं आता, उसे सिखाओ तो सच में बीमार हो जाओ। क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? तुम लोग मुझसे मेरे भाई की जान मांग रहे हो? क्या मुझसे पूछा था? यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? कोई तो आओ, मुझे बाहर ले चलो देखने। रुको, के आओ। वो वही बहन है जिसे बचपन में दादी ने गांव में छोड़ दिया था। तीसरा भाई, एक सुशील और शांत पढ़ाकू, पर दादी के लगातार बेवजह अत्याचार से गुस्से में आकर उसे शस्त्र विद्या सीखी। अंततः दादी के रक्षकों के हाथों मारी गई। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं। ये यूनिमियान, तू सच में झांसे में आ गया। वो यहां कैसे आ गई? तू ही है एक परिवार की बड़ी बेटी, एक मामूली औरत, मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं समझ गया तुम युवराज। युवराज, तुम्हें क्या हुआ? युवराज, जल्दी किसी को बुलाओ। डिंगो गोंग का महल, भाई बहन ने हत्या कर दी। जल्दी आओ। खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। गला जकड़ गया, होंठ नीले पड़ गए, सांस अंदर बाहर नहीं हो रही। ये लॉक थ्रोट सिंड्रोम का तीव्र दौरा है। यह मेरे पास हमेशा रहता है। शेनफू दान जान बचा सकता है। ये वेजिंग, इधर आओ, अच्छी तरह देख लो कैसे निपटना है उनसे जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। ताई जी, तूने राजमहल में मुझे और दादी को सताया, वो बहुत था। इतनी हिम्मत की अब भी खून कर रहा है। हट जा, तू जान भी बचा सकता है। ऊपर मत जा और लोगों को नुकसान मत पहुंचा। कितनी जहरीली औरत है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तूने राजकुमार को इस हालत में पहुंचा दिया। सबने देख लिया, तू बहाने मत बना। मैं हाकिम को बुलाऊंगा, तुझे हाकिम के हवाले करूंगा। हाकिम के हवाले, हाकिम के हवाले। और देर हुई तो वो सचमुच मर जाएगा। सब लोग उसे रोको, उसे भागने मत दो। उसे रोको, उसे रोको, रुको। इतनी हिम्मत की जानों से खिलवाड़ कर दिया। उसकी ये आंखें, इतना दबदबा कहां से आ गया? पहले प्राण नाड़ी को बंद करो, अब भी एक जीवन रेखा बचाई जा सकती है। डोंगेर, चीफ प्रिंस की पत्नी की गोद में यही एक बेटा है। इस बार ये यून मियान निश्चित रूप से तीसरे स्थान पर होगा। डोंगेर, चीफ प्रिंस के महल में पूर्व सम्राट हैं। सम्राट द्वारा प्रदान की गई शाही तलवार। पहले वार करो, फिर रिपोर्ट करो। उसे मार डालो, मेरे बेटे का बदला लेने के लिए। उन्हें पीछे हटने को कहो। तुम्हारे बेटे को अभी भी बचाया जा सकता है। मेरा बेटा इस हालत में है और तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत रखते हो। बस यही। राजकुमारी, वो बचपन से गांव में छोड़ दी गई थी। उसे चिकित्सा कैसे आती? जल्दी से उसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? दूसरों की जान से खेल रहे हो। अब तुम्हें भी चखना चाहिए इस पीड़ा को। तुम मुझे बचाने दे या ना बचाने दे। रुक,
मुझे बचा। तेरे बेटे की जान अब ये तुम्हारे हाथ में है। बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे डोंगर को बचाओ। दीदी, मुझे बचाओ। नाड़ी भले ही कमजोर है, लेकिन टूटी नहीं है। समय है। क्या मैं? किसने कहा तुम लोग जल्दी में हो? मैंने अभी तुम्हें खिलाया। वो सिर्फ गले की दवा है, बिना जहर के। पानी में घुल जाती है। जाओ पानी लाओ। देवी जी, पानी आ गया है। डोंगेर अभी तक क्यों नहीं जागा? राजकुमारी, मैं देखता हूं। वे बस समय बर्बाद करना चाहते हैं। 3। उसका भाई भी साथी है। डोंगेर, तुम सच में जाग गए। रुको। डोंगेर, तू सच में जाग गया। नामुमकिन है। वो तो गांव में पली बड़ी है। उसे वैदिक कहां से आएगी? उसने पहले जहर दिया, फिर उसका इलाज किया। खुद ही नाटक रचा। मुखिया बनकर नाम कमाना चाहती है। राजमाता, मुझ पर शक करने से अच्छा युवराज के गले के पास देखो। क्या लगा है? पराग है। तभी तो मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ा। मौत के मुंह से बाल बाल बचा। तभी तो इतनी तेज दौड़ा। तो ये छोड़कर दिल कांप रहा था। मेरा बेटा तुझे अपना मित्र मानता था। तूने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? या यूं कहूं, किसने तुझे नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया? हम भाई बहनों पर झूठा आरोप लगा रहे हो। कोई अचरज नहीं कि तू उसके हर शब्द से सहमत था। तो ये साथी निकले। इन दोनों को ले जाओ। राजमाता, इस दासी का राजकुमार से कोई बैर नहीं। राजमाता, न्याय करें। इतने वर्षों में तूने गे के साथ मिलकर बहुत बुराइयां की। बस यही तेरा अंत होगा। बहुत सस्ता पड़ गया तू। बेहतर होगा तुझे यही रखूं। राजमहल के वे सारे गंदे काम एक एक करके उजागर करूं। राजकुमारी, बेहतर होगा तुम मेरा मान रख लो। मुझे इसे अपने घर ले जाकर सजा देने दो। कैसी हो दीदी? मुझे बचाओ। वाने, घर के नियम तोड़े नहीं जा सकते। तू झूठ बोल रही है। कुल की इज्जत खराब कर रही है। सड़क पर खुद को 30 तमाचे मार। ये दूसरों के लिए सबब बनेगा। ये राजमहल की पैतृक वस्तु है। इसे धन्यवाद स्वरूप मानिए। कृपया देवी इसे स्वीकार करें। राजमाता की इच्छा है। यूनिमिया ने इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करती हूं। परंतु चिकित्सक का कर्तव्य रोगियों की सेवा करना ही है। सुना है राजमहल में एक निजी गुरु हैं, जिनकी विद्या अत्यंत उच्च है। पता नहीं मेरे तीसरे भाई को क्या वहां बैठकर सुनने की अनुमति मिल सकती है? बिल्कुल संभव है। ये बहन, तुमने मेरी जान बचाई। आज से वेचिंग मेरा भाई है। हम दोनों साथ पढ़ेंगे। अब कभी किसी को उसे तंग नहीं करने दूंगा। मंजूर है। धन्यवाद राजमाता। रानी जी पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गई हैं। लेकिन तुम ये बेदर्द औरत पति और बेटे को छोड़कर बिना बताए चली गई। तुम्हें ढूंढते मेरे 3 साल बीत गए। क्या महाराज अब राजकुल की ओर प्रस्थान करेंगे? चलो, अब उसे लेने जाना चाहिए। डोंगर, घर चलो। मैंने घर का नाम डुबो दिया। मैं उन्हें खुश करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और बचना मार खाने से। कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। देखती रहो बहन को। अब से तुझे अब किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, और न ही भागने की। तेरी बहन तेरे पीछे खड़ी है। भले ही आसमान टूट पड़े, बहन भी तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी। अच्छा, ये यूनिमियान, तूने मुझे सड़क पर बेइज्जत करवाया। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं तुझे जीते जी मार डालूंगी। बड़ी बहन, राजमहल से एक आया है जो खुद को
वो पुरुष जो आपके पति हैं और 2 बच्चे भी साथ हैं। बुढ़िया माँ ने आपको तुरंत घर लौटने को कहा है। पति? मेरा कभी पति कहा था? चचेरी बहन, तूने एक अजनबी आदमी के साथ नाजायज बच्चे पैदा कर लिए। क्या तुम भूल गए हो? तुम पर अब भी महारानी द्वारा दिया गया विवाह वचन है। यह राजद्रोह का बड़ा अपराध है। तुमने पक्का कर लिया है। ठहरो। एक नीचपंख, एक कागजी विवाह पत्र लेकर बस मुझे अपना कहने की हिम्मत करता है। राजकुमारी के पति होने का दावा। क्या तुम जानते हो, मेरी बड़ी पोती, उसका विवाह राजा के से तय है। क्या ये युनवान का मंगेतर अन्य राजकुमार नहीं है? मां, हम आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिए। रुको, एक पल रुको। ऐसे मजाक मत करो। मैं अभी भी एक कुंवारी लड़की हूं। मां, क्या तुम हमें छोड़ रही हो? याया को मत छोड़ो। ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? मैंने पुनर्जन्म के बाद कुछ बातें भूल गई हूं। मैंने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है। तुम दोनों, क्या तुम लोग मां को पहचानने में गलती कर रहे हो? ये दोनों बच्चे भले ही गोद लिए हुए हो, लेकिन वो हमेशा उन्हें अपना ही समझती रही। कैसे अचानक उन्हें नहीं पहचान सकते? हमारी बड़ी कोठी की बड़ी बेटी, आखिरकार चुन लिया। कैसा जंगली आदमी, वो भी व्हीलचेयर वाला, अपंग। अनवान महाराज, आप कैसे? क्या तुम कह रहे हो वो अभी 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 राजधानी लौटा है? अनवान महाराज, अब देखने लायक तमाशा होगा। रुको, युआन रुको, रुको। महाराज, यह जरूर आपकी दयालुता है कि आप इस मदद के बच्चों को वापस ले आए, है ना? चचेरी बहन, अब जल्दी से लेकर इन 2 नाजायज बच्चों को बाहर निकलो यहां से, वरना राजकुमार की नजरें गंदी हो जाएंगी। बच्चों के सामने अपनी इस गंदी जुबान को कुछ तो पुण्य कमा। चुप रह, ताई ने बनाया है। क्या मैं कुछ कह नहीं सकता? वो कमीना जो उसके साथ लिप्त है, कहाँ है? उस नीच किस्म की चीज को उसके साथ ले जाकर सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए। घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। तो चुप रह। यहां कोई बाहरी नहीं है। महारानी मां चाहती हैं मुझे और राजकुमार को विवाह का वरदान दे। महाराज, कोई बाहरी नहीं है। विवाह का आदेश। राजा को इसकी जानकारी कैसे नहीं? महाराज, हम बचपन के साथी हैं। राजकुल और शाही परिवार हमेशा से वैवाहिक संबंधों की परंपरा रही है। हमारी शादी पहले ही पक्की हो चुकी है। बुरी औरत, हमारी तो बस एक ही मां है। तुम दोनों नाजायज। कितना सुंदर नौजवान है। तुम मेरे दरवाजे पर कैसे लेट गए? तुम्हारी टांग टूटने वाली है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ घर चलो, तो मैं तुम्हारी टांग का इलाज करूंगा, ठीक है ना? नहीं, अब ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारी टांग ठीक कर दूंगा। तुम मुझसे ब्याह कर लो। बस इतना ही तय हुआ। बहुत खुशी की बात है। पकड़ो इसे। पति, तुम तो हमेशा कहते थे कि मेरे साथ तुम संतान नहीं पा सकते। ये दोनों मैं बाहर से उठा लाया हूं। आज से हमारा एक बेटा और एक बेटी है। बड़ी धूमधाम से एक बड़ा परिवार है। दोबारा जन्म लेने के बाद मैं यह अतीत भूल ही गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन उसका चित्र देखकर परिचित सा लगा। बस अफसोस है, मैंने 3 साल तक खुद उसे फुसलाया, फिर भी इस पत्थर को गर्म न कर सकी। महाराज, आप गलत न समझें। जब पहली बार इस राजा को बचाया था, तब क्यों नहीं कहा कि गलतफहमी है? ये यूनिमियान दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनवांग महोदय का अपमान करने की? सुनो, इसे तुरंत सुअर के पिंजरे में डाल दो। यह वांग ही वो जंगली आदमी हूं। क्या तुम इस वांग को भी सुअर के पिंजरे में डालोगी?
महाराज, ये सब इस दासी की पोती को सिखाने में चूक है। कृपया कृपया राजकुमार, राजकुमार क्षमा करें। मैं तो एक नीच अपंग हूं। फिर कैसे हो सकता है कि बूढ़ी माताजी मुझसे माफी मांगे? मुझसे अनजाने में मुंह से निकल गया। मैं अभी राजकुमार से क्षमा मांगती हूं। ये सब मेरी गलती है। राजकुमार से माफी मांगता हूं। बस करो, सब उठ जाओ। राजकुमार का शुक्रिया, राजकुमार का शुक्रिया। रुको, नहीं, अगर सच में ये तीसरी बेटी अनवान से जुड़ गई तो मेरी उपाधि छीनने की योजना बर्बाद हो जाएगी। महाराज, आप और यूं मियान के बीच जरूर कोई गलतफहमी है। मैं दिंगो फू की बड़ी बेटी हूं। मेरे पास महारानी मालवारा प्रदत्त विवाह का वचन है। अगर मैं किसी और के साथ अवैध संबंध बनाने की हिम्मत करूं तो यह महाराज के आदेश के विरुद्ध 3 अपराध होंगे। मैंने एक बार राजकुमार की जान बचाई थी। शायद यह उसी समय हुआ था क्योंकि राजकुमार अपनी याददाश्त खो चुके थे। मुझे और मेरे द्वारा उठाए गए 2 बच्चों को अपना ही समझ लिया होगा। चूंकि मैंने ही जबरदस्ती यह रिश्ता निभाया, उसे उसकी आजादी देनी चाहिए। उसने तो यहां तक कह दिया, कौन सा आदमी यह सहन करेगा? राजकुमार आन ने उसे जरूर त्याग दिया होगा। वो मेरे पैरों की वजह से है। मैं उसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं बना सका, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। या फिर इन 3 सालों में उसके प्रेम का जवाब न दे पाने के कारण उसका मन मुझसे ठंडा पड़ गया। लेकिन मैं बहुत पहले से उससे प्यार करता हूं। याया, ये गुईजी है। ये नियांग सच में बेचारी है। ऐसे अपन से शादी करके न घर चला सके, न बच्चे पैदा कर सके। यह आधी जिंदगी उसी के हाथ में बर्बाद हो गई। क्या तुम मुंह फेरने का इरादा रखते हो? जब से राजकुमार मेरी चचेरी बहन से सगाई कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि मुझ पर बेशर्मी का ठप्पा लगे। मैं और वो बचपन के साथी नहीं है और न ही कोई पूर्व निर्धारित विवाह संबंध है। नहीं महाराज, हमारा विवाह संबंध क्या ये परंपरा से तय नहीं है? महारानी मामी कहती हैं, मैं अभी तक नहीं जानता। कुल की दूसरी बेटी, मुझ में मनमाना शाही फरमान जारी करने की क्षमता है और महारानी को आदेश देने का सामर्थ्य। ये दूसरी बेटी अगर नाराज हो तो कभी भी जाकर सम्राट से मेरी शिकायत कर सकती हो कि मैंने एक विवाहित स्त्री को फुसलाया। दासी ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखती तो यही अनुमान थी, बेकार ही उम्मीद लगाए बैठा था। ठीक है महाराज, 3 साल के इलाज के बाद बस एक और सुई चुभनी है तो वो सामान्य हो जाएगी। इस बार मैं उसे और बच्चे को छोड़कर आया हूं। मुआवजा दो। तुम्हारा मतलब है मेरे पैर ठीक हो सकते हैं? महाराज, तुम उसके झांसे में मत आना। उसे कहाँ आता है कोई इलाज? मैं तो भूत प्रेत के डॉक्टर के मुखिया को जानती हूँ। कुछ पुरानी दोस्ती है तो क्या हुआ? मैं आपके लिए उस व्यक्ति को बुला लाती हूँ। बिल्कुल, तुम दोनों अकेले अकेले। 3 दिन बाद राजमहल में इलाज के लिए आना, जब तक पैर ठीक न हो जाए। अब वो जहां भी जाएगी मैं वहीं जाऊंगा। नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ पाएगी। लेकिन मिस ये नए की चाह और पुराने से उम्मीद की रफ्तार हैरान कर देने वाली है। डर है कि वो जिम्मेदार नहीं होगी। ये दोनों बच्चे अभी मैं ही पालूंगा। ये कैसे चलेगा? वे तो 3 साल से मुझे पिता कह रहे हैं। क्यों नहीं चलेगा? पिताजी हमें चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे से माँ हमें याद करेगी या फिर हम माँ को याद करें पिताजी, तो हम आसानी से उनसे मिल सकें। माँ, हम पिताजी के साथ राजमहल जाना चाहते हैं। तुम हमें याद करना, कभी भी हमसे मिलने आ सकते हो। तुम दोनों सच में ऐसा सोचते हो? या है कि चालें सबसे ज्यादा होती हैं? कहीं फिर से कोई साजिश तो नहीं रच रही? जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हो जाते, अगर मिसी को कुछ भी हो गया तो मैं तुझसे पूछूंगा। मैं यकीनन हूं मियाँ की अच्छी देखभाल करूंगी। घर चलो। राजमहल पर नजर रखो। ठीक है, रुको।
अनवान महाराज, निश्चित रूप से ये यूनमियान ने उन्हें मोह लिया है। पहले ही पता होता तो आपको नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी, उसे जीवित जाने देना। ऐसा है तो फिर योजना के अनुसार चलते हैं। दादी माँ का मतलब है आंटी तुंग। जाकर आंटी ली से कहें कि वो तीसरे को बता दें। वो सारा दिन सिर्फ आलस्य में बिताता है, सचमुच अपने पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। कल से उसे मेरे आंगन में भेज दो, मैं खुद उसके साथ रहकर उसे शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। तब तक वो आपके कहने पर शस्त्र विद्या सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और मन में द्वेष पाल लिया, आज्ञा नहीं मानी, दादी की हत्या का प्रयास किया, पर दादी के हाथों मारी गई थी। सच में दादी के हथकंडे निराले हैं। यही है मैं जो दादी हूं। यह भेंट है ये यूनिमियान को, इस बड़ी पोती के लिए। पहली मुलाकात का तोहफा। तीसरे साहब, बूढ़ी मां ने सुना है कि आज आपको किसी ने पीटा। उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए राजधानी से सबसे अच्छा युद्ध गुरु बुलवाया है। तुम शुरू करो शस्त्र विद्या सीखना। तो तीसरा भाई पढ़ाई छोड़ शस्त्र विद्या सीख रहा है। यह सब गे के दबाव की वजह से है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और गे पर हमला करेगा। मुझे ये सब रोकना होगा, उसे उस विनाश के रास्ते पर नहीं जाने देना चाहिए। अगर तीसरे भाई को मार्शल आर्ट नहीं सीखना तो न जाए। दीदी, रुको। दीदी, तुम बड़ी बहन ऐसा कैसे कर सकती हैं? तीसरे साहब को नुकसान पहुंचा रही हैं। एक योद्धा के पुत्र होकर जरा भी शस्त्र विद्या न आना क्या पूर्वजों की इज्जत पर बट्टा नहीं लगाएगा? तीसरे साहब निश्चिंत रहिए, कल से बुढ़िया मां स्वयं आपकी शस्त्र विद्या पर नजर रखेंगी। ये सुनिश्चित करेगी कि आप आगे चलकर अब कभी किसी के हाथ को पिटोगे नहीं, सिर फटेगा नहीं। दीदी, ली मामा ने सच कहा था। कोई तो आओ। ली मामा ने मालिक के बारे में बुरा कहा। तमाचा मारो। ये बुढ़िया तो बूढ़ी माता की दासी है, सजा देनी होगी तो वही सजा देगी। इसीलिए तो तुम बूढ़ी मां की नौकर हो। मुझे और भी ज्यादा उन्हें उचित अनुशासन सिखाएं, ताकि तुम उनकी पीठ पीछे उनके सौतेले पोते पर जुल्म ना करो। मुझे ये दादी बनाकर लोग मुझे दोमुही कहें। काला दिल फटा फेफड़ा। पहले जिसे थप्पड़ पड़े, इनाम 100 चांदी के सिक्के, थप्पड़ पूरे 100 लगे, फिर इनाम 100 और सिक्के। इन दासियों की नीच जान सब मेरी मुट्ठी में है। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। इनाम, दासी से खिलवाड़, तुझ में हिम्मत। मेरी मां एक बार बीमार पड़ गई थी, तुझे भेंट देना भूल गई। तूने उसे राजमहल से निकाल दिया, सदियों के इस ठंड में मुझे जमा दिया। मुझे क्या डर है? तुम हमारी नौकरानियों की जान को जान ही नहीं समझते। मारूंगा तुझे बूढ़े। पहले बजाओ फिर इनाम दूंगा। रुको। बहन शायद सच में मेरी रक्षा कर सकती है, लेकिन बचपन से दादी ने मुझसे जो भी कहा, एक भी बात मैं नहीं टाल सका। मां ठीक कहती हैं। किसने कहा कि सेनापति का बेटा युद्ध कला ही सीखे? तीसरे भाई, जिसे योद्धा कहा जाता है वो घोड़े पर सवार होकर संसार का भाग्य तय करता है और विद्वान कलम उठाकर पूरी दुनिया में शांति स्थापित करता है। शस्त्र और शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। भाला धार बन सकता है और हाथ में कलम कागज भी। तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है? क्या मैं भी चुन सकता हूं? चुन सकते हो। यदि तू पढ़ना चाहती है तो बहन तेरे लिए रास्ता खोलेगी। दादी मां को सूचना दूं, मुझे युद्ध कला नहीं सीखनी, मुझे पढ़ना है। तीसरे साहब, क्या सच में बूढ़ी माता की अवज्ञा करोगे? मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी बातें एक एक शब्द बूढ़ी माता जी को बता दूंगी। चलो। धन्यवाद बड़ी बहन जी। धन्यवाद बड़ी बहन जी। वो तीसरा भाई कल ही चलेंगे गुरुजी के पास पढ़ाई जारी रखने। मैं अभी जाकर दोहराऊंगा। भाला ही शस्त्र है, हाथ में कागज और कलम, वो भी शस्त्र हो सकता है। रुको। वाह, क्या बात है ये यूनिमियान। मैं उसे 3 कदम की रियायत दे रहा हूं। उसे सच में लगता है
कि राजकीय हवेली उसकी है। बस यही नहीं, उसने उस निकम्मे ये वेचिंग को समझाया कि पढ़ने जाए। पढ़ाई में ये वेचिंग सच में कुछ होने रखता है। अगर सच में उसने अपनी प्रतिभा दिखा दी तो क्या होगा? उसके पास कभी प्रतिभा दिखाने का दिन नहीं आएगा। मैंने लोगों की व्यवस्था कर दी है। कल सुबह नींद। पिताजी, आज बड़े और छोटे देवता नहीं लिखोगे क्या? पिताजी, मुझे मां की याद आ रही है। चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। अच्छा, 3 दिन का वादा किया था तो 3 दिन इंतजार करो। उसे पता चलना चाहिए कि बिना बताए जाने का कुछ अंजाम भुगतना पड़ता है। पिताजी खुद मिंगमिंग को भी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी मां इतनी निर्दयी है, ये राजा उसे ढूंढने नहीं जाएगा। राजमहल और गोगोंग हवेली, ये सांड साहब पर हमला करने वाले हैं। शायद ही बड़ी बहन ये को भी फंसा दें। अभी चलते हैं। वापस आ जाओ। अभी पिताजी ने ऐसा नहीं कहा था। पिताजी को ये कहते हैं मुंह पर नहीं दिल पर। रुको, सुना है तुम पढ़ने जा रहे हो। अच्छा है, हम सब साथ हैं, अभ्यास करने वाले भाइयों। तुम चले गए तो हम किसके साथ अभ्यास करेंगे? मगर हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं, बशर्ते तुम हमें हरा सको। एक आदमी एक बार, और हम बस तुझे छोड़ूंगा। तो क्या करेगा? पढ़ाई भी कर सकता है। दीदी ने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए पढ़ने का मौका जुटाया है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। बस 2 बार झेलने हैं और मैं पढ़ सकूंगा। अनुबंध करता। हो गया। दादी ही असली मास्टर हैं। पहली चाल। किसने दी तुम्हें उसे छूने की इजाजत? बूढ़ी माता जी का आदेश है। अगर ये औरत आई उसे भी निपटा दो। अच्छा, दीदी सावधान। रुको, दीदी सावधान। किसने कहा मेरा तीसरा भाई कमजोर है? वो हर किसी से ज्यादा बहादुर है। अखाड़ा। बस 3 कदम बाकी हैं। 2 कदम। धूम रच रहा है। 1 कदम। अगर 1 कदम और बढ़ा तो 3 जरूर होगा। किसे डरा रहा है? भाई, वो अभी था। सफेद गोली का सवाल। तूने जहर डाला। 7 कदमों की मौत का जहर। 7 कदम और मौत। बस देख लिया। बाहर निकल। ये यूनिमियान, तूने खुलेआम जहर देकर मारने की हिम्मत की। मैंने जहर दिया। तुम्हारे काले सफेद लिखे शब्दों से भी बदतर। वेचिंग की जान लेने के लिए जहर देना। पागल हो गया है। तुझे खुश होना चाहिए कि मैं अभी भी समझदार हूं। मैं एक अनाथ हूं। अगर मैं पागल हो जाऊं तुम सबको मार डालूंगा। बाहरी लोग तो बस मुझे एक बात कहते हैं, बस दया है। यह क्या है? यूनिमियान, नकली विनम्र पत्नी न बनो। और दिलचस्प हो। क्या तू हत्या भी करेगा? आदमी लाओ, इसे मंदिर में बंद कर दो। रुको, वो पहले मेरे साथ सचमुच झांसा दे रही थी। कुछ दिन नहीं मिली। मेरी ओर बढ़ते ये कदम साफ साफ दिख रहे हैं। 3 साल बीतने जैसी बेचैनी। तुम बड़े भाई हो। मेरे बड़े भाई ये वेइन, पिता की उपाधि के वारिस, जो कभी पराक्रमी डिंगो गोम थे।
मगर नाइकल इन मियान मियान के मुंह में दिन ब दिन गिरते और बिखरते गए। मोटे सिर और बड़े पेट वाले आदमी, स्पष्ट रूप से पिता जैसा पराक्रमी व्यक्ति था, आज ये हाल हो गया। और लिन मियान मियान के लिए एक बाह भी गवा दी। अगर मैं अब हस्तक्षेप न करूं तो वो जल्द ही बदनाम हो जाएगा और शियाओ युआनजी उसका खिताब छीनकर उसे मरवा डालेगा। पता चला कि वो उसका सगा बड़ा भाई था। समझा जा सकता है उसका ये भाव। ये दिखाता है कि वो दयालु है, बड़ों का सम्मान नहीं करती और बड़ों को पीटती भी है। ये यूनिमियान, किसने दी तुम्हें ये हिम्मत? राजा ने दिया है। महाराज, तुम ठीक समय पर आए। चाची ने मुझ पर हाथ उठाया। बहुत जहरीला है। उसने कितनी बार हाथ उठाया? 2 बार? नहीं, 4 बार। कोई आओ। मुंह पर तमाचा मारो। रुको। महाराज, तुम क्यों? मैंने कहा था, ये बड़ी बहन का हाथ। राजा के पैर के इलाज की जरूरत है। तेरा चेहरा छूने लायक भी है। हाँ, अब भी बहस करने की हिम्मत है? नीचे ले जाओ। पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या वो सज्जन और विनम्र महानुभाव थे? क्या हुआ? लगता है तुम्हें लगा कि मैं बदल गया हूं। मियां मियां पहले की तरह ही मेरी बहुत प्रशंसा करती। महाराज तो महाराज ही हैं। दासी महाराज का धन्यवाद करती है। जब बात ही ऐसी है तो ये बड़ी बहन कैसे धन्यवाद दूं? आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो आज ही इलाज करो। ठीक है, यह एक बार का इलाज, फिर हिसाब बराबर। दीदी, तुम और राजा आने क्या? बड़ों के मामले, बच्चे दखल मत दो। जाओ अपनी किताब पढ़ो। रुको। उस वक्त उसकी टांग की हड्डियां चूर चूर हो गई थी। बादल छाए तो असहनीय दर्द होता है। पता नहीं ये कितना ठीक हुआ है। दर्द होता है। बहुत पहले ही दर्द नहीं रहा। मैंने कहा था रोज गर्म सेक करो, समय पर दवा लो। तुमने एक शब्द भी नहीं सुना, है ना? बीवी जी ने मुझे डांट दिया। बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढता रहा। बाकी सब मेरी परवाह से बाहर रहा। वो शायद नसों के मुख्य केंद्र की समस्या है। जब तुम मेरे मरीज हो तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अब आगे थोड़ा दर्द हो सकता है, सहन करो। दर्द नहीं होता। सुई लगाने का उसका ध्यानमग्न रूप बिल्कुल पहले जैसा। आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारी टांग में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। खड़े होकर देखो। यही ठीक है। तो आगे क्या उससे मिलना नहीं होगा? सच में अभी भी सिर नहीं खड़ा हो पा रहा। आगे मियां मियां को ही और मेहनत करनी पड़ेगी। पक्का कर लिया। अब तुम पलट नहीं सकते। नाड़ी स्पष्ट रूप से स्थिर हो चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रुको।
माथे पर नसें उभर आई हैं, पलकें सूजी हुई हैं। लगता है बड़े भाई ने सिर्फ बाएं हाथ ही नहीं गंवाया, बल्कि कोई छिपी बीमारी भी है। यही कारण है कि वह ऐसा होने की वजह। बड़े भाई, मैं तुम्हारी नाड़ी देखूं। ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। जल्दी वापस चले जाओ। तुम और तीसरा भाई दोनों यहां हो। यही मेरा घर है। लॉक हॉट बम, तुम नहीं समझते। अब भी समय है, जल्दी भागो। मैं कब नहीं जानता कि गे परिवार की माँ और बेटा बुरी नीयत रखते हैं, मगर जब भी उनसे निपटने का सोचता हूं तो सिर में दर्द होता है और बेकाबू हो जाता हूं। दूसरा भाई खो गया, तीसरा भाई बेकार हो गया, अब मैं बहन को भी नहीं खो सकता। भैया, क्या तुम डर रहे हो कि हवेली में खतरा होगा, इसलिए जानबूझकर मुझे भगा रहे हो ना? तुम चिंता मत करो, तुम बस बीमार हो। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। रुको, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। मेरा हाथ 5 साल पहले ही बेकार हो चुका है। कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि तुम में लॉक हॉट कीड़ा है। ये कीड़ा तुम्हें बना देगा कीड़ा डालने वाले का हुक्म मानने पर मजबूर। जैसे ही विरोध करोगे तो वो जादू करने वाले का नुकसान तुम पर डाल सकता है। मेरे हाथ हिल सकते हैं। तुमने क्या किया? मैंने बस नुकसान को वापस उलट दिया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो जादू करने वाला कहानी की नायिका है। मियां मियां, पिछली बार तुमने ये वेइन को अपनी बात मनवा ली थी। इस बार ये यूनिमियान को भी झुकाना ही होगा। उस कमीने को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत गर्म है। वानवान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वानवान, मियान मियान, तुमने मुझे क्यों मारा? नामुमकिन है। दिल को बांधने वाला जादू उल्टा पड़ गया। ये जादू केवल भूत चिकित्सक संप्रदाय का प्रमुख ही हटा सकता है। तुमने अभी कहा था ये यूनिमियान खुद को प्रमुख बता रही है। उसकी झूठी बातों पर विश्वास मत करो। अगर वो भूत चिकित्सक संप्रदाय की प्रमुख होती तो मैं आज का सम्राट होता। भले ही वो न हो। भूत चिकित्सक संप्रदाय के प्रमुख से संबंधित है। इस व्यक्ति को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ये वेइन, तुम भागना चाहते हो। मैं तो तुम्हें बेहद दर्द दूंगा। मियां मियां, तुम पागल हो गई हो। मेरा सिर भटक रहा है। बड़े भाई, तुम्हें क्या हुआ? बहन, तुम जल्दी से भाग जाओ। रुको। बहन, तू जल्दी से भाग। इसे खा ले। मेरी भूत द्वार निर्धारण कला इस ताले दिलघात को पहले ही बंद कर चुकी है। फिर भी बड़े भैया को कैसे नियंत्रित कर सकता है, जब तक कि बड़े भैया सच में लिन मियान मियान से प्यार कर बैठे हो। तुमने जिससे प्यार किया वो तो सिर्फ लिन मियान मियान का झूठा चेहरा था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी लिन मियान मियान का असली रूप। सुनो बड़ी बहन, क्या हुक्म है? लियांगो, तुम्हें कस दूंगा। गो गोंग फूका, पिछले 10-12 सालों का हिसाब किताब सारा का सारा यहां ले आओ। लिन मियान मियान अपने बड़े भाई को पैरों तले रौंदकर सुवान से जा लिपटी। दहेज जमा कर लिया है। इस बार मैं उसका नकाब फाड़ दूंगी और जो कुछ उसमें निकला है वो सब उगलवा दूंगी। मेरे बड़े भाई हर साल माता पिता के निजी खजाने से 10 लाख चांदी के सिक्के निकलवाते हैं। सब अंदर चले गए। लिन मियान मियान की जेब में राजकुमार, जब से बाह में चोट लगी है। लिन देवी, सिर्फ पैसे मिलने के बाद। राजकुमार, उसके दिल में बहुत दर्द है। हमारे घर की कुछ बातें अब बदलनी चाहिए। ठहरो। लियांगबो, तुम नगारा बजाते हुए ये बही खाता लिन परिवार को भेज दो। क्या ये सच में काम करेगा? अभी चलते हैं। हाँ, मैं देखूंगा। कर्ज चुकाओ। लिन परिवार कर्ज चुकाओ। कर्ज चुकाओ।
लिन परिवार कर्ज चुकाओ। देवी, सोवांग राजकुमार अभी तक राजधानी नहीं लौटे। अब ये क्या होगा? सोवांग भैया के हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जब तक लॉकहार्ट किया एक दिन भी नहीं सुलझता। ये वे ही नहीं है। मेरे हाथ में वो चाकू। ये यूनिमियान, देख कैसे तेरे बड़े भाई को तेरी खाल उतरवा दूंगा। हाँ, जे भी दिखावा ही है, पर इतने दिन दिखावा करके अब भी मुझसे मिलने नहीं आया। ये आया? क्या तुझे मां की याद आती है? आती है। पापा, मुझे मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी। ठीक है ठीक है, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना। पापा, अभी तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहा हूं। पापा फिर से बेचारे बनने लगे। बाबा जी, इस दांव का नाम है मर्द का नखरा ही सबसे बड़ी किस्मत। रुको, आओ सब इंसाफ करो। पहले तो दिंग गुओगोंग जबरदस्ती हमारी बेटी को पैसे दे रहे थे। बेटी दयालु है, उसने उसे अपने पास रख लिया। अब जब उसने प्यार में नाकामी पाई तो उल्टा हम पर पैसे का लालच होने का इल्जाम लगा रहा है। क्या ये कोई इंसाफ है? एक दासी इतनी हिम्मत की सीधे राजकुमार का नाम ले। ये यूनिमियान, मैं भविष्य की शो राजकुमारी हूं। तू मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत कर तो लिंदेवी, अब भी याद है कि तुम सूराजा की मंगेतर हो, तो इतने सालों से मेरे भाई के घर में रह रही हो और मेरे बड़े भाई को मुंह दिखा रही हो। जो नहीं जानता वो समझेगा तुम मेरे ये परिवार की हो, बाहर रखी हुई रखैल। यहां तक कि तो उसकी जान लेने की कोशिश भी कर रही थी। तू मेरी बेगुनाही पर दाग मत लगा। भाई साहब, थोड़ा और सब्र करो। मैं अभी लिन म्यान म्यान अपना असली चेहरा दिखाती है। रुको, मैंने कौन सी बात गलत कही? तू झूठी और नीच है। मेरे बड़े भाई की संपत्ति का उपयोग करके दूसरे आदमी से शादी करने के लिए दहेज के रूप में देना, या फिर तेरा लालच और झूठ साफ तौर पर पैसे वापस नहीं करना चाहती, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की बात हो। ये यूनिमियान, तू क्या चीज है? तुझे मुझे अपमानित करने का हक है। ये वे आएगा, वो मुझे तकलीफ में देखेगा तो वो जरूर तीसरा मारेगा। ये बदमाश, तुमने मुझे इस तरह अपमानित किया। वे बस मुझे मजबूर करना चाहते थे। उन्होंने भाई से सभी संपर्क तोड़ दिए। अच्छा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिया। याद, अभी जो हुआ उसे अपमान नहीं कहा जा सकता। अब समय आ गया है। भाई ये तू बस यूं देख रहेगी कि वो मुझे इस तरह अपमानित करे। तुम कैसे कैसे क्या तू यही इंतजार कर रही थी किसी बहादुर का? निराशा हुई। लिंजी, जब तुम कहते हो कि यह सिर्फ अस्थायी देखरेख है तो अब इसे लौटा दो। रुको,